पादप जगत को 5 प्रमुख डिवीजनों में बांटा गया है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आज हम ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट वर्ग हरे शैवाल से उत्पन्न हुआ होगा। पौधों के वर्गीकरण में ब्रायोफाइटा का स्थान शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच में आता है। इस वर्ग में लगभग 900 वंश और 23,000 जातियां आती हैं। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं स्थलीय मतलब में जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते, जैसे मॉस, हॉर्नवर्ट्स और लिवरवर्ट्स आदि। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। ये प्रायः नम, शीलन और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। इनका शरीर यानी पादपकाय शैवाल के अपेक्षा अधिक विभेदित होता है, यानी ऊतक होते हैं इसमें। यह थैलस की तरह होता है और श्यान अथवा सीधा होता है और एक कोश की तरह बहुकोश की मूलाभ राइजोइड द्वारा आधार से सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। थैलॉइड या थैलस का अर्थ होता है जो जड़, तना, पत्तियों में विभक्त ना हो। इनमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां नहीं होती हैं। इनमें मूलसम, पतिसम अथवा तनासम संरचना हो सकती है। ब्रायोफाइट के मुख्य काय यानी जो मुख्य पौधा है वो अगुणित होता है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मोद्भिद या गैमेटोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिकी होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी या एंथ्रीडियम कहते हैं। ये द्विकक्षाभिक पुंमंग यानी एंथ्रोजोइड उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्तधानी या आर्किगोनियम कहते हैं। यह एक फलाश के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। पुंमंग को पानी में एंथ्रीडियम द्वारा छोड़ दिया जाता है। ये स्तधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संग्रहित हो जाते हैं, जिससे युग्मनज बनता है यानी जाइगोट बनता है जो द्विगुणित होता है। जाइगोट यानी युग्मनज में तुरंत मियोसिस यानी न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता और इससे एक बहुकोशिकी बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं है, बल्कि वह प्रकाश संश्लेषी युग्मोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता है। कुछ स्पोरोफाइट सेमीपेरिसाइट भी होते हैं, वे जल के लिए ही गैमेटोफाइट पर निर्भर रहते हैं, जैसे मॉस में। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। यानी न्यूनीकरण विभाजन मीन्स मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइटा का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इसमें हम जानेंगे। ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स का उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं।
इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। इसे सक्सेशन या अनुक्रमण कहते हैं। लाइकेन और मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को या मिट्टी को अधिक हानि पहुंचा पाती और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ग्राफाइट्स को कुछ वैज्ञानिक लिवरवर्ट यानी हिपेटेसी तथा मॉस में या मसाई में विभक्त करते हैं, किंतु अधिकांश वैज्ञानिक ग्राफाइट को 3 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 हिपेटेसी या हिपेटिकोप्सिडा, जिसे लिवरवर्ट भी कहते हैं। नंबर 2 एंथोसिरोटी या एंथोसिरोप्सिडा और तीसरा मसाई या ब्रायोप्सिडा। ये 3 वर्गों में अधिकांश वैज्ञानिक ग्राफाइटों को वर्गीकृत करते हैं। हिपेटेसी या लिवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदल स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लिवरवर्ट की पादपकाय थैलासा यानी थैलस मार्केंसिया जैसे मार्केंसिया वृक्षिया होती है। थैलस पृष्ठाधर होते हैं तथा अधस्तर बिल्कुल भूमि पर चिपके रहते हैं। इसकी पत्तेदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी-छोटी संरचनाएं होती हैं, जो तने की तरह की रचना पर 2 कतारों में होती हैं। चपटी हिपेटेसी में नीचे के भाग से जो मिट्टी या चट्टान से लगा होता है, पतले बाल जैसे मूलाभास या राइजोइड्स निकलते हैं, जो जल और लवण सोखते हैं। इसके अतिरिक्त बैंगनी रंग के शल्कपत्र निकलते हैं, जो पौधे को मिट्टी से जकड़कर रखते हैं। ब्रायोफाइटा में जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा और जैमाकप द्वारा होता है। लिवरवर्ट या हिपेटेसी में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन से यह विशिष्ट संरचना, जिन्हें जैमाकप कहते हैं, द्वारा होता है। जैमा हरी बहुकोश की अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे-छोटे पात्रों, जिन्हें जैमाकप कहते हैं, में स्थित होती हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग आता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। यानी जो नर तथा मादा जनन अंग हैं, वे या तो एक ही पौधे पर हो सकते हैं और कभी-कभी दूसरे पौधे पर होते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल होता है, जैसे मार्केंसिया में। इसके उदाहरण हैं रिक्सिया, मार्केंसिया और टार्जियोनिया। यह हिपेटेसी का उदाहरण है। मार्केंसिया, मादा थैलस और नर थैलस। इसमें जैमाकप और एंथीडियम, आर्चिगोनियम आदि स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दूसरा वर्ग आता है मॉस। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था इनमें भी युग्मोद्भिद होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है, जो स्पोर से बनता है। यह विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्रायः तंतुमयी होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्विक कली के रूप में उत्पन्न होती है।
इसमें एक सीधा पतला तनासा होता है जिस पर सल्फी रूप में पत्तियां लगी रहती हैं। ये बहुकोशिकीय तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मौस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है और लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी, एंथीडियम तथा ईजानी आर्कियम पत्तीदार प्ररोग की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पात, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्तजीवी युग्मोद्भिद बनते हैं। ब्रायोप्सिडा या मॉस में स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं और मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। इनमें जो स्पोरोफाइट होता है वो सेमी पैरासाइट होता है, यानी वह अपना भोजन स्वयं बनाता है लेकिन जल युग्मोद्भिद से लेता है। मॉस के जो प्रमुख सदस्य हैं वे हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्पेगनम इसके मुख्य उदाहरण हैं। यह एक चट्टान पर हरितनी मॉस का समूह है। अन्य उदाहरण जैसे मॉस फ्यूनेरिया है, स्पेगनम है। फ्यूनेरिया में जो स्पोरोफाइट है कैप्सूल बीजाणुद्भिद साफ दिखाई देता है और युग्मोद्भिद नीचे वाला भाग है जिसमें राइजोस वगैरह रहते हैं। जो स्पोरोफाइट अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह बीजाणु का अंकुरण तथा प्रोटीमा का निर्माण दिखा रहा है और किस प्रकार से बर्ड के द्वारा भी नए पादप बनते हैं। ये एक मॉस की कैप्सूल का काट है जिसके प्रमुख भाग ओपर्कुलम, पेरिस्टोमियम, कोलोमेला और एनिडस ट्यूबिकली और ओवर वॉल ऑफ स्पोर सेक आदि स्पष्ट हैं। स्पोर के मैच्योर होने पर ओपर्कुलम खुलने से जो स्पोर हैं वो आसपास के वातावरण में चले जाते हैं और जो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। ब्रायोफाइटा का जो तीसरा वर्ग है एंथीसिरोटोप्सिडा, इसमें पौधे बहुत ही साधारण और पेशधारी रूप से विभेदित होते हैं पर मध्यशिरा नहीं होती। इस उपवर्ग में एक ही गण एंथीसिरोटेलीज है। इसमें 5 वंश और लगभग 300 जातियां हैं। इनमें एंथोसिरोस और नोटोथिलस प्रमुख वंश हैं।